बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, जैसा कि इस चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया है ऐसी सबक आमोज़ कहानियाँ ख़बरों की दुनिया से लेकर आना, जो आप लोगों के लिए एक आई ओपनर हो, आप लोगों को पता लगे कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और कैसे कैसे अंजाम होते हैं कैसी कैसी कहानियों के। इंसान बस हाथ मलता रह जाता है, लेकिन अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस वक्त इंसान ये देखता है अपने सामने, आप यकीन कीजिए बहुत से केसेस में मैं उन लोगों को जिस वक्त वो पकड़े जाते हैं, जो मुल्ज़िमान होते हैं, जो मुजरिमान होते हैं, वो जिस वक्त पकड़े जाते हैं उस वक्त वो बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं। वो कहते हैं काश कि वो वक्त वापस आ जाए और हमने ये काम ना किया होता, काश हम उसकी बातों में ना आते और हमने ये काम ना किया होता। लेकिन फिर वही बात है ना कि गुज़रा हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता और जो हो गया है अब उसका जो है खमियाजा अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ। बड़ी खूबसूरत ये लड़की है, मैंने इसकी पूरी वीडियो भी देखी है, इसमें इसका बयान जो है वो भी मैंने सारा सुना। एक खूबसूरत लड़की, और इसने अपना मुस्तकबिल जो है अपने ही हाथों से बर्बाद कर लिया, एक अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और उसके बाद एक अपने गुनाह की वजह से। ये लड़की जो है, इसकी कहानी जो है मैं मुख्तसरन आपको बताती हूँ। और ये देखिए एक पैगाम भी है मेरा बच्चियों के लिए भी, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो बेटियां हैं या जो हमारे बेटे हैं, कल को इनकी जब शादियां होनी है तो इनको पता हो कि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे उनको बचना है। तो ये कहानी उन लोगों के लिए बड़ी सबक आमोज़ है जो नए शादीशुदा जोड़े हैं या जिनकी शादियाँ होने वाली है। इसको बड़े गौर से सुनिए और इन जोड़ों को ये फॉरवर्ड कीजिए वो वीडियो, ताकि उनको पता लगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब होता कुछ इस तरह है कि मैं फ़र्ज़ी नाम कर लेती हूँ इस बच्ची का, मरियम। और ये मरियम जो है ये बड़ी ही खूबसूरत लड़की है, सैयद घराने से इसका ताल्लुक़ है। और मरियम की शादी जो है इसकी पसंद के ख़िलाफ़ होती है। मरियम की एक दोस्त होती है, इस दोस्त के घर इसका आना जाना होता है। पढ़ने के बहाने ये उसके घर और ज़्यादा आना जाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसी का एक भाई होता है जिसका नाम होता है शान। शान जो है उसके साथ इसकी सलाम दुआ शुरू होती है। दोस्त को मिलने के बहाने वो उसके भाई से मुलाकातें करती है, बातचीत शुरू होती है, प्यार मोहब्बत का सिलसिला जो है वो बढ़ता है। और उसके बाद ये चाहती है कि ये शख्स जो है, ये लड़का जो है, ये मुझे शादी के लिए पैगाम भेजे। अच्छा, उम्र इसकी बड़ी कम होती है उस वक्त जब इसके साथ ताल्लुक़ होता है, तब ये सिर्फ 16 साल की थी। 17 साल की उम्र में उस लड़के को इसने आखिरकार कन्विंस कर लिया, जो कि इससे 3-4 साल बड़ा था, कि वो शादी के लिए रिश्ता भेजे। ये लड़का जो है, इसके घर वाले शादी का रिश्ता लेके इस लड़की के घर जाते हैं, लेकिन चूंकि ये सैयद घराने से थे और वो गैर सैयद थे और इनके यहाँ सादात से बाहर शादी नहीं होती थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार, ये इस लड़की का बताना है कि 3 बार ये लड़का और इसकी फैमिली जो है रिश्ता लेकर आई, लेकिन इनकार कर दिया गया। उसके बाद इसके माँ बाप ने इस लड़की का रिश्ता कहीं तय कर दिया। तब इसने अपने माँ बाप से कहा, ये कहती है कि मैंने अपने माँ बाप से कहा कि आपने अगर मेरी उससे शादी नहीं करनी तो आप मेरी किसी और से भी शादी ना करें। लेकिन फिर जैसा होता है रिश्ता जो है इसका तय कर दिया गया और ये अपने शौहर के घर चली गई। लेकिन अपने शौहर के घर जाकर ये कहती है कि पहली रात मेरे शौहर ने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें बताई। अब मैं यहाँ पर ज़रा सा रुकूंगी। एतबार को कायम करने के लिए बड़ी सख्त शायद मैं बात करूंगी और शायद ये कई लोगों को पसंद ना भी आए, लेकिन एतबार को कायम करने के लिए कई दफ़ा मर्द हज़रात जो है वो इस तरह की हरकत करते हैं और अपनी कहानियाँ बताते हैं कि शायद इसी बहाने जो है हमें दूसरी साइड की कहानी सुनने को मिलेगी। तो मेरी एक नसीहत है, वो राज जो अपने सीने में दफन हो वही सबसे बेहतरीन होते हैं। किसी और के हवाले अपने राज मत कीजिए, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अपने दिल के कब्र में उसको दफन कर लीजिए। तो मर्दों को तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता हमारे माशरे में, लेकिन लड़कियों के लिए ज़िंदगी भर का ताना बन जाता है। इस लड़की ने कहा कि जब मेरे शौहर ने मुझसे अपनी इतनी बातें शेयर की तो फिर मैंने भी इसको अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताई। उसको कहा कि मैं आपसे पहले उससे शादी करना चाहती थी और मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। गलती की इसने, जो भी किया। उसके बाद वो कहती है कि मुझे अपनी माँ से पता लगा, मेरी माँ ने कहा कि तुमने इसको ये सब कुछ क्यों बताया, तो मैंने उसे कहा कि उसने भी मुझे बताया तो मैंने भी उसको बता दिया। इसकी माँ ने कहा कि तुमने बड़ी गलती कर दी, तुम इस तरह नहीं करना चाहिए था। और वाक़ईतन वो गलती जो है उसके गले पड़ गई। उसकी ज़िंदगी जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उसका शौहर जो है बात बात पर उसको जब लड़ाई होती तो उन्हीं बातों के ताने मारता। फिर कभी वो घर छोड़ के अपने माँ बाप के घर चली जाती, कभी वापस आ जाती है। और इसी दौरान में इसके इस 9 साल के अरसे में उसके 3 बच्चे हो गए। लेकिन फिर क्या होता है कि ये लड़की जो है अपने शौहर के तानों की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आना शुरू हो जाती है, बहुत तंग आना शुरू होती है, लड़ाई झगड़ों से तंग आना शुरू होती है और फिर से इसका जहन पलटना शुरू होता है। यहाँ पर भी मेरा एक मशवरा है, ये घरों की जो नाचाकियाँ होती है इसकी वजह से मैंने बहुत सी औरतों को अपने इखलाकियात के ख़िलाफ़, अपने जो हुदूद क़ुयूद है उनसे बाहर जाते हुए देखा है कि जब अपने घरों में उनको वो सब कुछ नहीं मिलता, चाहे वो ख़ातून हो चाहे वो मर्द हो, तो फिर वो बाहर मुँह मारने लगते हैं।
ऐसे में ये लड़की कहती कि मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ ना दिया, बल्कि जब लड़ाई झगड़ा होता था वो मुझे दोबारा यहाँ वापस छोड़ जाते थे। फिर से मुझे मारना पीटना भी शुरू कर दिया, और जब ये मुझे मारता पीटता था तो मैं अपने माँ बाप को फ़ोन करती थी कि मुझे तो आप लोगों ने शादी कराई थी, अब आप लोग मेरा साथ क्यों नहीं देते। लेकिन चूँकि इसके बच्चे थे, 3 बच्चे थे, इसके माँ बाप जो है इसको हमेशा कहते थे कि कैसे भी लेकिन गुजारा करो। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की जो है ये खुद मानती है, इसने एडमिट किया कि हाँ मुझसे गलती हुई और मैं भटक गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस लड़की को जब 6 साल इसकी शादी को तकरीबन गुजर जाते हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने शौहर से बहुत मुतनफ़िर होना शुरू हो गई, जो बात बात पर इसको मारता था, धक्के दे के घर से निकाल देता था, फिर वापस ले आता था बेटों की वजह से। तो इस लड़की ने एक बार फिर से उस लड़के शान को मैसेज किया, सलाम दुआ की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, इस लड़के से जब बात की गई तो ये लड़का कहता है कि मैं क्योंकि ये दोनों जो है गिरफ़्तार हुए और वहाँ पे इनका बयान है पुलिस की कस्टडी में, तो वहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैंने खुद इससे रब्ता नहीं किया, बल्कि शादी के 6 साल के बाद इसने खुद मुझसे सलाम दुआ शुरू की। ये कई दफ़ा अपने बच्चों को लेके हमारे घर आ जाती थी मेरी बहन से मिलने के बहाने, और फिर चली जाती थी। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं दोबारा से फिर इसकी तरफ राग़िब होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि एक दफ़ा इसने मुझे फ़ोन किया और ये बहुत रो रही थी कि उसने मुझे बहुत मारा है। कहते हैं मैं उस वक्त जहाँ पे बैठा था वहाँ मेरे कुछ दोस्त थे, लेकिन इन्हीं दोस्तों में शायद एक ऐसा नया दोस्त था जिसकी कंपनी बहुत ख़राब थी। उस दोस्त ने जब ये सुना कि इसकी महबूबा जो है वो रोती है और उसका शौहर जो है उस पर बड़ा जुल्म करता है, और वो इसको कहती है कि मेरी इससे जान छुड़ाओ ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तो उसने इसको कहा कि चलो हम इसको मार देंगे, हम इसको एक गोली मार देंगे, उसमें क्या है। अब वो लड़का जो था, जो इसका दोस्त बना था नया नया, वो बैठता था ऐसी सोबत में ऐसे लड़कों की जिनके लिए शायद मारना, कत्ल करना जो है एक आम सी बात थी। पर्स स्नैचिंग, लोगों को डराना धमकाना, पिस्टल अपनी जेब में रखना, और वो उसकी बातों में आ गया। बकौल उसके मैं उसकी बातों में आ गया। मेरी गलत कंपनी का मुझे बहुत नुकसान हुआ। वो कहता है इससे पहले कभी ज़िंदगी में ये सोच नहीं आई थी कि मैं कोई कत्ल करूं, लेकिन उसने जिस तरह से बात की तो मैं कन्विंस हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मुझे ये बात कहने वाली कि मेरे शौहर को कत्ल कर दो वो लड़की खुद थी। जब उस लड़की से पूछा गया तो उसने भी ये बात एडमिट की कि वो मुझ पर इतना जुल्म करता था कि मैंने इसे कहा मेरी जान छुड़ाओ, तो इसने मुझे फिर फ़ोन करके कहा कि हम उसको रास्ते से ही हटा देते हैं। तो उसने कहा कि फिर मैं राज़ी होगी इस बात पर। उसके बाद इस शख्स ने क्या किया, अब ये लोग पकड़े कैसे जाते हैं आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे मासूम रो रहे हैं, ना उनके सर पे अब माँ रही ना बाप रहा, और वो माँ जो है वो बिलक बिलक के रो रही है अपने बच्चों के लिए कि बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे बच्चे तो मेरा फ़ख्र थे, गरूर थे, लेकिन कहाँ गए वो बच्चे अब। वो मोहब्बत के लिए, वो गलत रिश्ते के लिए, वो गलत रास्ते के इंतखाब में कहाँ तक आगे बढ़ गई कि उसको कत्ल जैसा गुनाह कबीरा जो है वो नज़र ही ना आया। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि उस दिन जिस दिन कत्ल करना था इसने मुझे फ़ोन किया कि आज हम उसे ठिकाने लगा देंगे। फिर वो कहती है कि उसके बाद उसने ख़ुद तो मुझे फ़ोन नहीं किया, लेकिन मुझे पैगाम आया कि काम हो गया भाभी, यानी कि उसके दोस्त ने फ़ोन करके इसको कहा कि काम हो गया भाभी। उसके बाद ये इसको एक मैसेज भी आया ओके का, यानी कि काम ख़त्म हो गया। उसके बाद वो कहती है कि हमें घर इत्तला मिलती है, मैं अपने ससुर को बताती हूँ, घर में गम का माहौल होता है। फिर वो कहती कि मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो, लेकिन बस ये सब हो गया। अच्छा, पुलिस ने बताया कि बेसिकली हम लोग जब किसी के घर जाते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज जो बड़ी मैटर करती है, और इस लड़की के रोने के अंदाज से भी हमें लग रहा था कि इसको इतना शायद कोई गम नहीं है। फिर उसके बाद जो लड़की का कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला गया, उसमें जो उसकी लास्ट कॉन्वर्सेशन और गुफ्तगू जिस लड़के के साथ रही, तो वहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि ये इसके साथ राब्ते में, लेकिन क्या कत्ल की प्लानिंग थी कि नहीं थी ये नहीं पता लगा। फिर उन्होंने कहा कि हुआ कुछ ऐसे कि जहाँ पर ये कत्ल हुआ उससे पीछे ये जो लड़के हैं इनको एक गली में लगे हुए एक कैमरे से देखा गया। उस कैमरे में ये 2 लड़के जो है ये जब सवार जा रहे थे, इन्होंने अपने चेहरों पे जब मास्क चढ़ाए तो उनके साथ ये लड़का शान जो है वहाँ पे मौजूद था और इशारा करके उन्हें इस लड़की के घर की तरफ बता रहा था कि यहाँ पर वो आदमी तुम्हें मिलेगा। उसके बाद शान तो पीछे रह जाता है, वो लड़के मास्क पहन के स्कूटर पे बैठ के बाइक पे बैठकर आगे बढ़ते हैं, और जिस गली में उसका कत्ल करते हैं वहाँ पे तो कैमरे मौजूद नहीं होते, लेकिन इनको ट्रेस पीछे से किया जाता है। उसके बाद फिर इन सबको गिरफ़्तार किया गया। ये 3 लड़के हैं, एक शान है, 2 इसके दोस्त हैं, सब पकड़े जाते हैं। और इनकी बेसिकली तो एक सीसीटीवी कैमरा से पता लगता है कि शान इनके साथ मौजूद था। फिर शान के साथ इसकी आखिरी गुफ्तगू, फिर उसी टाइम के अंदर ओके का मैसेज आना और एक कॉल आनी इन्हीं 3 लड़कों में से एक लड़के की, इस लड़की को, मरियम को, तो उससे ये तमाम बातें क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके बाद इस लड़की का अपना इकरार, उस लड़के का अपना इकरार, और इन दोनों का बयान उस वक्त ये था। इससे पूछा लड़के से कि अब क्या तुम्हें मिल गई मरियम, तो इसने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो जो खातून है वो भी रो रो के कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तो अपने ही हाथों से अपने बच्चों का मुस्तकबिल उजाड़ दिया। ये भयानक अंजाम जो है इस कहानी का,
اس لیے بھی آپ کو بتانا ضروری تھا کہ انسان جب ایسے وقت سے گزرتا ہے نا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. انسان کہیں نہ کہیں ایسا کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ پکڑا ہی جاتا ہے. اور آج کل جس طرح کا ایڈوانس ٹائم ہے اور جس طرح کے CCTV کیمراز، سیف سٹی کیمراز، ان تمام چیزوں کی موجودگی میں جو جدید طریقے ہیں، جو کال ڈیٹا ریکارڈ ہے، جو جیو فینسنگ ہے، اس کے نتیجے میں ایک ملزم کا پکڑا جانا بہت ہی آسان ہے اگر پولیس کام کرنے والی ہو اور کام کرنا چاہے تو. اس لڑکی نے شروع دن سے جو شک کا بیج اپنے شوہر کے دل میں بویا وہ اس نے کاٹا. ساری زندگی کاٹتی رہی اور اس کے بعد وہ خود ہی اس غلط رستے پر چل پڑی. یعنی کہ ان تانوں نے اس کو آخر مجبور کر دیا کہ جس شخص کے وہ تانے مجھے مارتا ہے، چلو میں اس سے ہی کیوں نہ بات کروں. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹی کو اس مشکل وقت میں اکیلے میں چھوڑ دیا. میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ اپنے بچوں کو اکیلے نہ چھوڑیں مشکل میں. یہ مت کہیں کہ تم نے مر کے ہی وہاں سے نکلنا ہے، تو یا تو وہ مر کے وہاں سے نکلے گی یا وہ مار کے وہاں سے نکلے گی. ان چیزوں پر، ان باتوں پر غور کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.